वेलकम बैक। तो देखिए, ये वाली वीडियो में हम बात करेंगे यहाँ पे क्लास 12 फिजिकल एजुकेशन के रिगार्डिंग एंड आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन या फिर आपका गेस आप कह लीजिए। सो यहाँ पे हम मेंशन करेंगे एंड आपका पूरा पेपर यहीं से आएगा डेफिनेटली। अच्छा, नाउ जो क्वेश्चन यहाँ पे मैं आपको मेंशन करूँगा, जितने भी आपके 8 यूनिट हैं, जितने भी क्वेश्चन यहाँ पे आपको मेंशन करूँगा, आपको उनके लेक्चर्स ये वाली पीडीएफ ये वाली प्ले लिस्ट में मिलेंगे। ये हमारा कोर्स है जो हमने आपको कराया है, 8 डेज का कोर्स, एंड इसी में आपको पूरे लेक्चर्स मिलेंगे यहाँ पे। एंड आपको केवल और केवल यही प्ले लिस्ट फॉलो करनी है। आप डायरेक्ट सर्च करिए, आप यहाँ पे ये वाली प्ले लिस्ट को देखेंगे। अच्छा, आपको कुछ नहीं करना है, जो भी क्वेश्चन मैं यहाँ पे आपको दूंगा वो आपको ये वाली प्ले लिस्ट में मिलेंगे। नाउ देखिए, अगर हम यूनिट 8 से ही स्टार्ट करेंगे, सपोर्ट्स मेडिसिन एंड फर्स्ट एड एंड रिहेबिलिटेशन। देखिए, फर्स्ट एड एंड रिहेबिलिटेशन साथ में सपोर्ट्स मेडिसिन कितने मार्क्स कैरी कर रहा है? 5 मार्क्स। एंड यू मस्ट बी नोइंग आपका जो पेपर होगा वो 60 मार्क्स का होगा एंड आपने मॉडल टेस्ट पेपर देखा होगा। नाउ इसमें आपको क्या क्या क्वेश्चन देखना है, लाइक सपोर्ट्स मेडिसिन क्या होता है, फिर इम्पॉर्टेंस क्या है मेडिसिन की इन मॉडर्न सपोर्ट्स, डोपिंग क्या होती है, आपको क्लासीफाई करना होगा अलग अलग ड्रग्स को, सपोर्ट्स रिलेटेड इंजरीज को हम कैसे प्रिवेंट करें। अच्छा, हीट रिलेटेड इलनेस क्या होता है, कैसे हम इसको प्रिवेंट करें, डिहाइड्रेशन, हीट स्ट्रोक, एस्मा क्या होता है हमारे पास। अच्छा, डेंडिनाइट्स या फिर सिट्रस फ्रैक्चर हमारे पास क्या होता है। फिर अगर हम यूनिट 7 की बात करें, 10 मार्क्स यहाँ पे वेटेज कैरी कर रहा है। अच्छा, आपको ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ क्रिकेट देनी होगी एंड कुछ फंडामेंटल स्किल्स इसमें देने होंगे, साथ में रूल्स एंड रेगुलेशन, इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना होगा। एथलेटिक्स की अगर हम बात करें, एथलेटिक्स में आपको अगेन यहाँ पे हिस्ट्री देखनी होगी। सो जो भी एथलेटिक्स हमारे पास आते हैं इनमें हिस्ट्री साथ में आपको मेंशन करना है, वेरियस ट्रैक्स या फिर फील्ड इवेंट्स। देन आपको स्किल होना पता होना चाहिए या फिर रूल्स पता होने चाहिए, किसके? शॉर्ट पुट थ्रो या फिर डिस्कस थ्रो या फिर जेवलिन थ्रो, इनके बारे में। फिर फंडामेंटल स्किल्स, रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ बास्केटबॉल, साथ में यहाँ पे कोड डायग्राम। फिर यहाँ पे हिस्ट्री एंड फंडामेंटल स्किल्स ऑफ टेबल टेनिस। सो ये हो गया आपका यूनिट नंबर 7 यहाँ पे। नाउ यूनिट नंबर 6 की अगर मैं बात करूँ, दैट इज़ योगा। इंपॉर्टेंस ऑफ योगा क्या है, रोल ऑफ योगा इन सपोर्ट्स, डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ योगा। फिर आपको डिफाइन करने होंगे अलग अलग एलिमेंट यहाँ पे। अच्छा, इलाबरेट करना होगा योगा को एज इंडियन हेरिटेज। एंड जो आपका पेपर रहेगा वो पूरा इन्हीं क्वेश्चन से रहेगा, या फिर जो भी क्वेश्चन यहाँ पे मैं आपको दे रहा हूँ आपका पेपर पूरा यहीं से पूछा जाएगा। नाउ सपोर्ट्स एंड इन्वायरमेंट की अगर हम बात करें, 10 मार्क्स यहाँ पे वेटेज कैरी कर रहा है। जहाँ जहाँ पे 10 मार्क्स वेटेज कैरी कर रहा है उस यूनिट में चांसेस हैं कि आपका लॉन्ग क्वेश्चन आएगा। अच्छा, briefly explain the concept of supports environment, briefly discuss the various elements of supports environment। अच्छा, 4 यूनिट आपके ऐसे हैं जो कि 10 मार्क्स वेटेज कैरी कर रहे हैं एंड इनमें से ही किसी में आपके लॉन्ग क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जनरली आपका जो अभी वाला यूनिट है, 7th यूनिट, एंड ये वाला यूनिट, फिर दूसरा यूनिट, इनमें चांसेस होते हैं कि आपका लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाए। फिर डिफाइन सपोर्ट्स इन्वायरमेंट, एक्सप्लेन इट्स इंपॉर्टेंस। फिर स्पेक्टेटर्स एंड मीडिया जो होता है इनका रोल क्या होता है, फिर इंडिविजुअल का रोल क्या होता है, ताकि सपोर्ट्स रिलेटेड एक्सीडेंट को क्या किया जाए, प्रिवेंट किया जाए। फिर यूनिट नंबर 5 मॉरल एजुकेशन। मॉरल एजुकेशन की नीड एंड इंपॉर्टेंस आपको देनी होगी, क्यों करंट टाइम्स में मॉरल वैल्यूज़ डिग्रेड या फिर इरोड हो रहे हैं। अच्छा, इनको हम कैसे रिवाइव करें। अच्छा, फिर मॉरल एजुकेशन थ्रू फिजिकल एजुकेशन आपको डिस्कस करना होगा। अच्छा, सोशलॉजिकल एस्पेक्ट ऑफ फिजिकल एजुकेशन। देखिए, यहाँ पे उतना चांस नहीं है कि आपसे लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाए, बट हो सकता है क्योंकि 10 मार्क्स ये वेटेज कैरी कर रहा है। बट अगर मैं ओवरऑल बात करूँ यहाँ पे ज़्यादा चांसेस नहीं है। नाउ मीनिंग एंड इंपॉर्टेंस ऑफ सोशोलॉजी इन फिजिकल एजुकेशन। फिर गेम्स एंड सपोर्ट्स एज मैन्स कल्चरल हेरिटेज। फिर फिजिकल एजुकेशन प्रमोट सोशल वैल्यूज़, आपको ये बताना है, या फिर सोशलाइजेशन हम कैसे अचीव करें, लीडरशिप क्वालिटीज़ एंड ग्रुप डायनामिक्स के ऊपर क्वेश्चन। नाउ यूनिट 2 की अगर हम बात करें, ट्रेनिंग मेथड, यहाँ से आपका लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाता है एंड स्पेशली पहले आपको यहाँ पे इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रेनिंग मेथड्स बतानी होगी, फिर डिफरेंशिएट या फिर एक्सप्लेन करना होगा अलग अलग एक्सरसाइज को, लाइक आइसोमेट्रिक या फिर आइसोटोनिक या फिर आइसोकाइनेटिक भी पूछ सकता है। बट फिर ब्रीफली एक्सप्लेन द ट्रेनिंग मेथड्स इन ब्रीफ
या फिर हमारे पास फार्टलेक ट्रेनिंग क्या होती है, दिस इज़ फार्टलेक ट्रेनिंग। फिर सर्किट ट्रेनिंग क्या होती है, ये सब चीज़ें आपसे पूछी जाएंगी। फिर यूनिट 1 में आपसे पूछा जाएगा कि बताइए प्रिंसिपल्स, अच्छा, किसके रिलेटेड, फिजिकल फिटनेस के रिलेटेड, जो कि हमें हेल्प करेंगे फिजिकल फिटनेस को इंप्रूवमेंट करने में। अच्छा, एरोबिक एंड एन एरोबिक मीन्स ऑफ फिटनेस क्या होता है। अच्छा, कौन से फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं फिजिकल फिटनेस को, आपको अलग अलग टर्म्स को क्या करना होगा डिफाइन, लाइक स्ट्रेंथ, स्पीड, इंडोरेंस, फ्लेक्सिबिलिटी, अच्छा, एजिलिटी, ये चीज़ें आपको क्या करनी होगी, ये चीज़ें आपको ब्रीफली डिफाइन करनी होगी। सो ओवरऑल पेपर आपका यहीं से रहेगा एंड डेफिनेटली मोर देन 95% पेपर आपका यहीं से पूछा जाएगा। बाकी 2-3 ऑब्जेक्टिव्स जो होंगे वो आप पे डिपेंड करेंगे कि आपने यहाँ से कितना सीखा, या फिर ये जो प्ले लिस्ट हमारे पास है आपने यहाँ से कितना सीखा। बट ओवरऑल जो आपके 2 मार्क क्वेश्चन, 3 मार्क क्वेश्चन, 5 मार्क क्वेश्चन सभी यहीं से होंगे एंड 1 मार्क क्वेश्चन इसमें आपको अपना दिमाग चलाना होगा डेफिनेटली। सो दिस इज़ ऑल यू हैव टू फॉलो। इसके अलावा आपको कुछ नहीं करना है, अपनी बुक्स वगैरह बंद रखनी है, जो मैं पढ़ा रहा हूँ आप वही फॉलो करिए। थैंक यू ऑल, बेस्ट ऑफ लक।